महिमा, महिमा उठ जा, तूने फिर से बिस्तर गीला कर दिया। देख पूरे कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। आशा देवी चिल्लाते हुए महिमा को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिमा थी कि गहरी नींद से जाग ही नहीं रही थी। तभी कमरे में उनकी सहेली पूजा आई और बोली, महिमा उठ जा, सुबह हो गई है, क्या आज ऑफिस नहीं जाना? तभी पूजा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, छी, कमरे में ये कैसी गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी ही, महिमा मैडम ने फिर से बिस्तर में सूसू कर दिया है। इतनी बड़ी होकर बिस्तर पर सूसू कर रही है, ओह शिट। पूजा ये कहते हुए तुरंत कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद जब महिमा की नींद खुली तो आशा देवी उस पर बरस पड़ी। अब नींद खुल गई तेरी? जा, अब जाकर ये गंदी चादर और अपने कपड़े धो। महिमा ने घबराकर बिस्तर की ओर देखा और मन ही मन कहा, ओह नो, आज मैंने फिर बेड पर सूसू कर दिया। तू है ही इतनी आलसी, बिस्तर से उठना ना पड़े इसलिए बेड पर ही सब कर देती है। तेरी सहेली आई थी, उसे भी अब सब पता चल गया है। महिमा शर्मिंदा थी। उसने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर बिस्तर के बगल में रखे सैनिटरी पैड पर पड़ी। उसे अचानक एक विचार आया और वो खुशी से उछल पड़ी। मिल गया इलाज, अब से मैं डायपर पहना करूंगी। जब सुसु लगेगी तब बार बार बाथरूम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन महिमा बाजार गई और अपने लिए डायपर खरीद लाई। वो अगले दिन से ही उसे पहनने लगी। दरअसल महिमा बचपन से ही बहुत आलसी स्वभाव की थी। बार बार बाथरूम जाने की मेहनत और हाथ धोने के झंझट से बचने के लिए उसने बिस्तर पर ही सुसु करने की आदत डाल ली थी। धीरे धीरे उसकी ये समस्या एक गंभीर आदत बन गई। महिमा के माता पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर से बाहर हॉस्टल भेज दिया था, लेकिन वहाँ भी उसकी ये आदत नहीं छूटी। वो अक्सर बिस्तर या कपड़ों में ही पेशाब कर दिया करती थी। जैसे तैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई और अब महिमा की नौकरी भी लग गई थी, लेकिन उसका आलस और ये अजीब आदत आज भी उसके साथ थी। महिमा अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन चुकी थी। वो शहर में एक पीजी में रहती थी, लेकिन बिस्तर और कपड़ों में सुसु करने की उसकी पुरानी आदत अब भी बरकरार थी। जब पीजी की अन्य लड़कियों को इस बारे में पता चलने लगा तो अपनी साख बचाने के लिए महिमा ने नियमित रूप से डायपर पहनना शुरू कर दिया। इसी दौरान ऑफिस में उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक लड़के से हुई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और प्यार में बदल गई। एक दिन राहुल ने घुटनों के बल बैठकर अपने दिल की बात कह दी। महिमा, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब में महिमा बस मुस्कुरा दी। राहुल उसकी मुस्कुराहट का मतलब समझ गया। महिमा भी उससे प्यार करती थी। दोनों ने अपने अपने परिवारों से बात की और उनकी रजामंदी से धूमधाम से शादी हो गई। राहुल के माता पिता गांव में रहते थे। शादी के अगले दिन विदाई हुई और महिमा अपने ससुराल पहुंच गई। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी बहू को देखने के लिए जमा हो गई। दिन भर मुंह दिखाई की रस्में चलती रहीं। जब रात हुई और सब काम निपट गया तब महिमा को अकेले में वक्त मिला। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, मैंने कल से अपना डायपर चेंज नहीं किया है। दिन भर रस्मों की वजह से टाइम ही नहीं मिला। अब जाकर फुर्सत मिली है, अभी बदल लेती हूँ। महिमा शहर से अपने साथ डायपर का एक पूरा सूटकेस भरकर लाई थी। उसने चुपके से सूटकेस में से एक नया डायपर निकाला और उसे बदल लिया। डायपर तो बदल लिया, लेकिन अब महिमा के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। उसने सोचा, डायपर चेंज तो कर लिया, पर अब इस गंदे डायपर को फेंकूं कहाँ? पीजी में तो डस्टबिन में डाल देती थी और सफाई वाली ले जाती थी। यहाँ तो कहीं डस्टबिन भी नहीं दिख रहा है, अब क्या करूं? काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा और उसे अपने बेड के नीचे खिसका दिया। उसने खुद से कहा, अभी इसे यहीं रहने देती हूँ। जब सब सो जाएंगे या कल बाहर जाएंगे तब इसे चुपके से घर के बाहर फेंक दूंगी। महिमा डरते डरते बेड पर बैठ गई। तभी उसकी सास सरिता जी कमरे में आई। कमरे में कदम रखते ही उन्होंने अपनी नाक पर पल्लू रख लिया। सरिता जी चिल्लाते हुए बोली, हाय राम, नई बहू के कमरे में न जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। महिमा बेटा, तुझे नहीं आ रही क्या? महिमा कुछ बोलती उससे पहले ही सास बड़बड़ाने लगी,
लगता है कमरे के पीछे वाली दीवार पर किसी ने पेशाब कर दिया है। आज के लोगों को बिल्कुल शर्म हया नहीं रही। बेशरम लोग अपने घर में जाकर क्यों नहीं करते? सत्यानाश हो इनका। महिमा पसीने पसीने हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी सच्चाई कैसे छुपाए। रहने दीजिए माँ जी, जाने भी दीजिए। परंतु सरिता देवी कहाँ मानने वाली थी। वे गुस्से में बोली, अरे बहू, कैसे जाने दूं? तू शहर से आई है, इतनी पढ़ी लिखी है। अगर तू ये हाल देखेगी तो गांव के लोगों के बारे में क्या सोचेगी? अब बेचारी सरिता देवी को क्या पता था कि ये सब उनकी शहर वाली पढ़ी लिखी बहू का ही किया धरा है। वे तुरंत बाहर गई और नौकर को बुलाकर घर के चारों तरफ कड़ी सफाई करवा दी। रात को जब राहुल कमरे में आया तो उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने पूछा, महिमा, ये कैसी बदबू है? महिमा ने अनजान बनते हुए जवाब दिया, पता नहीं, न जाने कहाँ से आ रही है। मन ही मन महिमा ने खुद से वादा किया, कल सुबह सबके उठने से पहले ही मैं वो डायपर बाहर फेंक दूंगी। अगर किसी को पता चला तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पूरी रात कमरे में बदबू फैलती रही। राहुल को ठीक से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो झल्लाकर उठा और बाहर सोफे पर जाकर सो गया। इधर महिमा ने सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। जब अलार्म बजा तो महिमा की नींद खुली। उसने सोचा, अब ये डायपर बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे ही उसने लाइट जलाई और डायपर निकालने के लिए बेड के नीचे झुकी, तभी अचानक उसकी सास सरिता देवी कमरे में दाखिल हो गई। सरिता देवी को देखकर महिमा के हाथ पांव फूल गए। अरे बहू, तू इतनी सुबह बेड के नीचे क्या कर रही है? महिमा घबराते हुए हकलाने लगी। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह उठ गई? बहू, ये गांव है, यहाँ हम सब 4 बजे ही उठ जाते हैं। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तू भी इतनी जल्दी उठ गई। लेकिन ये राहुल बाहर सोफे पर क्यों सो रहा है? और ये बदबू, ये तो अब भी आ रही है। महिमा ने तुरंत बहाना बनाया, ओ माँ जी, कल रात कमरे में बहुत मच्छर थे, खिड़की खुली रह गई थी ना, इसलिए वे बाहर सोने चले गए। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, आज मैं पूरे घर में मच्छर वाली अगरबत्ती जला दूंगी। अब तू जा और नहा धोकर तैयार हो जा। आज हमें मंदिर जाना है। राहुल को भी बोल देना। सरिता देवी ये कहकर बाहर चली गई। महिमा अपना सिर पकड़कर बैठ गई। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? डायपर कैसे फेंकूं? अब तो कल वाला और आज वाला मिलाकर 2 डायपर हो गए हैं। बाद में सोचूंगी, पहले नहा लेती हूँ। उसने आज का गंदा डायपर भी बेड के नीचे खिसका दिया और नहाने चली गई। तैयार होने के बाद उसने सोचा कि बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम छिड़क देना चाहिए। उसने अपना कीमती परफ्यूम पूरे कमरे में महका दिया। थोड़ी देर बाद सब मंदिर गए और वहां से लौट आए, लेकिन तब तक परफ्यूम का असर खत्म हो चुका था और अब कमरे से पहले से भी ज्यादा भयानक बदबू आ रही थी। सरिता देवी परेशान होकर चिल्लाने लगी, ना जाने क्या हो गया है, कल से घर में इतनी गंदी बदबू आ रही है। मुझे तो लगता है अब काली गुफा वाले तांत्रिक बाबा को ही बुलाना पड़ेगा। कहीं मेरे घर पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? किसी की नजर लग गई है मेरे घर को। महिमा ने अपनी सास की बातें सुनी और मन ही मन सोचने लगी, मैं आज रात ही दोनों डायपर बाहर फेंक दूंगी। रात के करीब 1 बजे जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, तब महिमा दबे पांव उठी। उसने सोचा, यही सही मौका है। उसने बेड के नीचे से दोनों डायपर निकाले। उनसे इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि महिमा को मिचली आने लगी। उसने एक हाथ से अपनी नाक बंद की और दूसरे हाथ में डायपर की थैली लेकर धीरे से घर का दरवाजा खोला। उसने बाहर जाकर चुपके से डायपर सड़क पर फेंक दिए। लेकिन महिमा इस बात से बेखबर थी कि पड़ोस की 2 औरतें सुनीता और कृष्णा अपनी छतों पर सो रही थीं और उन्होंने ये सब देख लिया था। अगले दिन सुनीता ने छत से कृष्णा को आवाज दी, अरे कृष्णा, कल रात तूने देखा सरिता के घर से कोई औरत बाहर निकली और सड़क पर कुछ फेंक कर चली गई। मुझे तो सरिता पर शक है। शायद सरिता खुद डायपर पहनती होगी। आज रात फिर देखेंगे कि माजरा क्या है। अगली रात भी वही हुआ। महिमा अपनी नींद खराब करके रात के 1 बजे उठी और डायपर फेंककर वापस आ गई। वो खुद से झल्लाकर बोली, इस डायपर के चक्कर में मेरी नींद पूरी नहीं हो रही।
जिस आलस की वजह से मैंने डायपर पहनना शुरू किया था, अब उसे फेंकने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। अगले दिन सुनीता और कृष्णा सीधे सरिता देवी के घर जा पहुंची। सरिता देवी ने उन्हें अंदर बुलाना चाहा, पर वे बाहर ही रुक गईं। सुनीता तंज कसते हुए बोली, हम अंदर नहीं आएंगे सरिता, हम तो बस ये कहने आए हैं कि बहू के आते ही तू इतनी आलसी हो गई कि अब सुसु और पॉटी भी डायपर में करने लगी। सरिता देवी सन्न ला दे। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? मेरा दिमाग खराब है क्या जो मैं डायपर पहनूंगी? अब झूठ मत बोल, हमें सब पता है। रात के 1-1 बजे तू अपनी नई बहू से सड़क पर गंदे डायपर फेंकवाती है, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी सहेलियों की बात सुनकर सरिता देवी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं तो सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश हो जाती हूँ, मुझे डायपर की क्या जरूरत? अपनी सास को इस तरह जलील होते और रोते देख महिमा का दिल भर आया। वो दौड़कर बाहर आई और रुंधे हुए गले से बोली, कृष्णा चाची, सुनीता चाची, माँ जी की कोई गलती नहीं है। दरअसल वो डायपर मैं पहनती हूँ। सब दंग रह गए। सरिता देवी ने हैरानी से पूछा, क्या तू डायपर पहनती है? महिमा ने कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा, हाँ माँ जी, मैं बहुत आलसी थी और उसी आलस के कारण मैंने ये गलत आदत डाल ली थी। पर आज मैं कान पकड़कर वादा करती हूँ कि मैं अब कभी डायपर नहीं पहनूंगी। जिस आदत की वजह से मेरी माँ जैसी सास को शर्मिंदा होना पड़े, मैं उसे आज ही त्यागती हूँ।